युद्ध वह होता है जब सरकार आपको बताए कि बुरा कौन है, और क्रांति वह होती है जब आप अपने लिए निर्णय लेते हैं। यही बातें 1857 की क्रांति पर भी लागू होती है, जब भारत माता के वीर सपूतों ने क्रांति का बागडोर खुद के हाथों में ले लिया था। क्या जमींदार, क्या किसान, सिपाही हो चाहे आम जनता, गांव के मुखिया हो चाहे नवाब, सभी अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्रांति में उतर गए। उसके बाद भी वे देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे 1857 की क्रांति, जो उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति थी, फिर भी असफल क्यों हो गई, और जानेंगे इस क्रांति की शुरुआत क्यों और कैसे हुई और इसका देश और अंग्रेजों पे क्या प्रभाव पड़ा। कोई भी बड़ी घटना, उसके कई दीर्घकालीन कारण तो कुछ तत्कालीन कारण होते हैं। आइए एक एक घटनाओं को विस्तार से जानते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, मगर अंग्रेजों ने मना कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने को पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। इन सभी कारण से भारत के राजा व नवाब काफ़ी परेशान थे। अब आते हैं किसान व जमींदार और सिपाही पे वो किन किन कारणों से अंग्रेजों से परेशान थे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां की पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को दुख पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई समस्या नहीं थी। सरकार का आदेश न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इस सब बातों से सिपाही काफ़ी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपनी परिवार गांव में छोड़कर आए थे। इन्हीं कारणों से किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनियों ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म अपनाना और आसान हो गया। इन सब बातों से भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इन सब घटनाओं व कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक क्रोध बैठ गया। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों की बात करें तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नई कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इन वजहों से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का आदेश न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया।
उन सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों या संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र क्रांति का ऐलान कर दिया। इस तरह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वीडियो में आगे जानेंगे क्रांति की शुरुआत के बाद क्या क्या हुआ और ये क्रांति क्यों असफल हो गई। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ की कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई 1857 की रात घोड़े पर सवार होकर सुबह ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनकी आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। भारतीय सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद तक नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। जब दिल्ली से अंग्रेजों को हार कर भागना पड़ा तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। तमाम इलाकों के नेता और लड़के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अंग्रेजों का पलटवार। इतने बड़े उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। इस तरह से 1857 की क्रांति का तेजी से डाउनफॉल शुरू हो गया। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और फिर फांसी पर भी लटका दिया गया। 1857 की क्रांति खत्म होने या असफल होने के बाद कई बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपियन सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। इस प्रकार से 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो द लवली रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।